नमस्ते सभी को। आज हम शुरू करेंगे डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम यानी क्या? तो जिसमें डेटा का फ्लो पता चले उसी को हम डेटा फ्लो डायग्राम कहेंगे। तो इसमें हम लोगों को इतने स्टेप्स देखने होंगे, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिंबल्स का कौन कौन से सिंबल यूज़ होंगे, रूल्स जो होंगे ड्रॉ करने के वो हमें पता चलेंगे, और फिर फर्स्ट डायग्राम यानी कि कंटेक्स्ट डायग्राम, जिसके बारे में हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका कंटेक्स्ट डायग्राम। और देन वी विल प्रिपेयर लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, डेटा स्टोर एंड एक्सटर्नल एंटिटीज़। यानी कि हम लोग 3 लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें प्रोसेस की लिस्ट होगी, टेबल की लिस्ट होगी और एक्सटर्नल एंटिटीज़ की लिस्ट होगी। और सबसे लास्ट में हम लोग ड्रॉ करेंगे MS विजुअल में इस डायग्राम को। तो डेटा फ्लो डायग्राम एक्चुअली है क्या और उसको बबल चार्ट क्यों कहते हैं? अच्छा ये बताइए कि डेटा के बिना क्या कोई बिजनेस हो सकता है? अच्छा ये बताइए कि कोई रुपयों के बिना बिजनेस हो सकता है? नहीं, रुपयों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता, पैसों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। इसलिए बिजनेस के लिए रुपये होना, इन फाइनेंस होना ज़रूरी है, उसको लाइफ ब्लड कहते हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के लिए, सिस्टम के लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है। वो सिस्टम का यानी कि सॉफ्टवेयर का लाइफ ब्लड कहा जाता है डेटा। हमारे डेटा, ये डायग्राम का नाम क्या है? डेटा फ्लो डायग्राम। मतलब कि ये डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें डेटा का फ्लो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। सॉफ्टवेयर में डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है इसकी यह जानकारी देगा, कहाँ प्रोसेस हो रहा है और कहाँ से ये डेटा इंफॉर्मेशन बन रहा है, ये पूरा पिक्चर दिखाएगा डेटा फ्लो डायग्राम। तो इस डायग्राम में जो प्रोसेसिंग होता है ना, उसका कोई एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट नहीं ड्रॉ करना है अभी, वो जस्ट उसका प्रोसेस का नाम ही लिखना है। और मेनली ये दिखाता है कि डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। प्रोसेस में जा रहा है, लेकिन प्रोसेस में वो क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है वो नहीं दिखाना है, वहाँ पे सिर्फ हमें उसका प्रोसेस का नाम ही रखना है। फिर कहाँ से कहाँ जा सकता है? भैया कोई आदमी इनपुट देगा, कोई एक्सटर्नली हमको इनपुट मिलेगा, कहीं पर हमको एक्सटर्नली आउटपुट देना होगा, सॉफ्टवेयर के बाहर वो आउटपुट जाएगा। तो वो टेबल, प्रोसेस और एक्सटर्नल एंटिटी, देखिए कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि ये डायग्राम जो है वो प्रोसेस के द्वारा उसका डेटा रो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, और वो कहाँ जा रहा है? या तो टेबल में जा रहा है या टेबल से आ रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी को जा रहा है, एक्सटर्नल एंटिटी से आ रहा है। तो ये सारा इनपुट और आउटपुट का जो भी लेन देन है वो प्रोसेस थ्रू हो रहा है और टेबल में स्टोर हो रहा है। तो डेटा फ्लो डायग्राम बनाने के लिए हम लोग इस तरह के सिंबल यूज़ करेंगे: एरो, सर्कल, ओपन एंडेड बॉक्स और स्क्वायर्स। तो यहाँ पर आपको टेबल तो पता लग गया है, प्रोसेस पता लग गया है। एक्सटर्नल एंटिटी मतलब क्या? एक्सटर्नल एंटिटी यानी कि जहाँ से इनपुट लिया जा रहा है, सॉफ्टवेयर को दिया जा रहा है, और जहाँ पर आउटपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। डेटा का आना इनपुट, इंफॉर्मेशन का जाना आउटपुट, और वो जो भी सॉफ्टवेयर के साथ कर रहा होगा वो एक्सटर्नल एंटिटी में माना जाएगा। और उसको समझने के लिए हम लोग एरो, सर्कल, ओपन एंडेड बॉक्स, स्क्वायर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो एरो जो है ना, उसका सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे कि कर्व्ड एरो या स्ट्रेट एरो, दोनों का ही एक ही मतलब होगा, डेटा इज़ इन मोशन, डेटा यहाँ से यहाँ जा रहा है। सर्कल जो यूज़ करेंगे, सर्कल्स जो कि प्रोसेस इंडिकेट करता है, जो कि डेटा लेता है और इन्फॉर्मेशन देता है। ओपन एंडेड बॉक्स जो होगा वो स्टोरेज माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक्सटर्नल एंटिटी के लिए सिंबल है स्क्वायर, प्रोसेस के लिए है सर्कल। अब ये प्रोसेस और ये दोनों सिंबल प्रोसेस के लिए हम लोग ले सकते हैं,
जिसमें राउंडेड रेक्टेंगल है। दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे कि डेटा फ्लो बताने के लिए स्ट्रेट एरो या कर्व्ड एरो, दोनों का मीनिंग एक ही है, डेटा फ्लो। ओपन एंडेड जो बॉक्स है यहाँ से, ये दोनों साइड ओपन है, ये वन साइड ओपन है, तो ये परमानेंट टेबल है, ये टेम्पररी टेबल है। यहाँ पे डेटा स्टोर का मतलब होगा कि टेबल, परमानेंट डेटा स्टोर, मतलब यहाँ पर परमानेंट मास्टर टेबल, ट्रांजेक्शन टेबल, जिसको स्टोर करके रखना है। और जिसको हम लोगों को स्टोर करके नहीं रखना है, जो एक एग्जीक्यूशन के बाद दूसरे एग्जीक्यूशन में ज़रूरत नहीं है, वो टेम्पररी डेटा स्टोर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। रूल्स, जैसे कि ये एरो है तो एक एरो दूसरे के ऊपर से ऐसे डायरेक्ट क्रॉस नहीं होगा, कर्व्ड होके होगा, लूप बना के होगा। स्क्वायर, सर्कल एंड फाइल, उनके नाम होने चाहिए, वहाँ पे बिना नाम का कोई सिंबल न हो, नाम मीनिंगफुल होने चाहिए। और सारे जो एरो हैं वो प्रोसेस थ्रू टेबल और टेबल प्रोसेस टू एक्सटर्नल एंटिटी एंड एक्सटर्नल एंटिटी टू प्रोसेस, इस तरह से हम लोग जाएंगे। और किसी का नाम सेम नहीं होगा, कोई भी दो एंटिटी होगी सेम नहीं हो सकती, नाम उसका सेम नहीं हो सकता, प्रोसेस का या टेबल का। और जो प्रोसेस होती है उसका नाम वर्ब से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाय नाउन। मतलब कि मान लो कि बुक टिकट, सेल टिकट, कैंसल टिकट, तो यहाँ पे बुक मतलब क्या, कोई काम हो रहा है ना, बुकिंग का काम हो रहा है, तो वर्ब पहले आएगा प्रोसेस में। नाउन जो है वो टिकट है तो वो बाद में आएगा, सेल पहले आएगा, टिकट नाउन है बाद में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो सर्कल है उसका रूल है कि पहले वर्ब आएगा उसमें जो लिखना है, उसके बाद में नाउन आएगा। और अगर टेबल है तो टेबल का जो यहाँ पर मैंने बताया एम्प्लॉई की जगह आप लिखो एम्प्लॉईज़, एक्सपेंसेस, इस तरह से आप लिख सकते हो। प्लूरल में लिखना है आपको, जो भी नाम है वो प्लूरल में लिखना है, बहुवचन में। प्रोसेस ऐसी हो ही नहीं सकती जिसका आउटपुट आ रहा हो और इनपुट ना हो, या तो इनपुट आ रहा हो और जिसका आउटपुट ना हो, तो ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो सकती। अगर किसी का इनपुट आ रहा है और आउटपुट नहीं आ रहा तो उसको गलत है, वो चेंज करना पड़ेगा और वो इनफाइनाइट सिंक वाली एरर मानी जाएगी। और अगर किसी का आउटपुट तो आ रहा है लेकिन इनपुट नहीं है, वो एक ही प्रोग्राम होते हैं जिसे हम कहते हैं रैंडम नंबर जनरेशन, जिसके अंदर हम लोग रैंडमली कोई नंबर देना आउटपुट में देते हैं बिना इनपुट के, वरना वो भी एक रॉन्ग है, एरर है, जिसका इनपुट नहीं है और आउटपुट है। डायरेक्टली किसी दो टेबल को ज्वाइन नहीं कर सकते, अप्रोप्रिएट नहीं है बिना प्रोसेस के, तो बीच में प्रोसेस होना ज़रूरी है। मतलब कि अगर आप दो टेबल को डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो वो गलत है, आपको बीच में प्रोसेस रखनी पड़ेगी दोनों के बीच में। तो प्रोसेस इनपुट लेगा, प्रोसेस आउटपुट देगा, वो फिर इनपुट आउटपुट डेटा स्टोर से हो या एक्सटर्नल एंटिटी से हो। जैसे कि एक्सटर्नल एंटिटी भी और डेटा स्टोर भी, प्रोसेस मस्ट बी शोन इन द डायग्राम ओनली वंस, रिपीट इज़ नॉट अलाउड। मतलब कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय नाम का या स्टूडेंट नाम का कोई सिंबल आपने रखा, टेबल रखा, एक्सटेंटिटी रखा या प्रोसेस रखी, बुक टिकट, वो दोबारा नहीं आनी चाहिए। मतलब कि एक ही पिक्चर में एक चेहरे का एक जो डबल रोल नहीं होना चाहिए, उसका नाम अलग कर दो। डबल रोल सेम चीज़ उसी नाम की दूसरी नहीं हो सकती, मूवीज़ में भी नहीं होता है। अगर डबल रोल होता है ना तो नाम अलग होता है, वो नाम अलग होता है, उससे किरदार अलग हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर हमको सिंबल और उसके सिंबल के अंदर का जो नाम है वो अलग रखना पड़ेगा, सेम नहीं रख सकते।
और डीकम्पोज डीवीएफडी जो है वो ओरिजिनल डीएफडी से मैच होना चाहिए, उसका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ओरिजिनल डीएफडी से, उसकी डीकम्पोज डीएफडी की, वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम किसे कहेंगे कि भाई सिस्टम जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, पार्टिसिपेट कौन कर रहा है सॉफ्टवेयर में, इनपुट आउटपुट कौन दे रहा है। तो हम लोगों को पता चला कि अगर मैं विशाल ट्रैवल एजेंसी सिस्टम बनाऊं तो मुझे मैनेजर पैसेंजर, मतलब कि मेरे सॉफ्टवेयर को मैनेजर पैसेंजर ड्राइवर सेंडर रिसीवर ऑपरेट करेंगे, इनके साथ इनपुट आउटपुट ये लोग करने वाले हैं, जिसलिए इसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। तो आगे देख लीजिए कि ये जो 5 लोग आपने डिसाइड किए वो 5 फिक्स हैं, इसमें से ना 4 होगा या ना आगे बढ़ेगा, 6 होगा। ये 5 जो होंगे वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम में फिक्स हो गए, तो आगे भी ये 5 के साथ ही हम लोग डायग्राम को कैरी आउट करेंगे, बनाना चालू करेंगे। मतलब कि हमारा सॉफ्टवेयर ये मिडल पोर्शन है। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, सॉफ्टवेयर का डीएफडी बनाया नहीं है, सिर्फ नाम लिखा है और उसके साथ में ये 5 एक्सटर्नल एंटिटी वाले सिंबल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसका हमने तैयार कर दिया कॉन्टेक्स्ट। किस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वी वांट टू डेवलप दिस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर आप देखिए 3 लिस्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्सटर्नल एंटिटी, सेंडर रिसीवर पैसेंजर ड्राइवर मैनेजर, जो सबसे पहले हमने डिसाइड कर ली। प्रोसेसेस, अभी ट्रैवल एजेंसी होगी तो बुकिंग होगा, सेलिंग टिकट होगा, बुक टिकट, सेल टिकट, कैंसिल टिकट, प्रिंट रिपोर्ट, मेक शेड्यूल, सेंड पार्सल। मेक शेड्यूल मतलब कि टाइम टेबल बनाना, कौन सी टाइम पे कौन सी बस चलेगी, रिपोर्ट प्रिंट करना, अलग अलग तरह के। तो ये सारे काम होते रहते हैं, जैसे पार्सल सेंड करना, सेंड पार्सल, पे बिल बहुत सारे तरह के आते रहते हैं, उसको पे करना, पेमेंट करना, पार्सल को रिसीव करना और डेटाबेस को अपडेट करना। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोसेस फाइंड किए, वहाँ जाकर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक से स्टडी किए, और हमारा जो नॉलेज है डेटाबेस का उसके हिसाब से हम लोगों ने इतना टेबल, हमारी क्रिएटिविटी अभी तक ऑब्जर्वेशन पे काम चल रहा था, अब हमारी जो क्रिएटिविटी है उस पर से हमने ये टेबल डिसाइड किए कि इतने टेबल चाहिए डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे कि रूट्स, हमको टाइम टेबल जो बनाना है, जो मैनेजर बनाएगा, वो मैनेजर जो है ये मेक शेड्यूल का आउटपुट रूट्स में रखेगा। जो ऑपरेटर बुकिंग करेगा टिकट्स का, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बुकिंग्स रखेंगे। उसी तरह से कैंसिलेशंस रखेंगे कि भैया सारी कैंसिल टिकट्स यहाँ पे स्टोर होगी, क्योंकि फ्यूचर में कोई उस पर इश्यू होता है तो हम लोग वो प्रॉब्लम हमको सॉर्ट आउट करना चाहिए। उसी तरह हम लोग यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे एक्सपेंस कोड्स, मतलब कि बहुत तरह के खर्चे होते हैं। देखिए यहाँ पे आय का जो माध्यम है इनकम का, वो है सिर्फ हमारी सेल टिकट सेल होगी, पैसा आएगा, लेकिन खर्चे पेट्रोल के होंगे, फ्यूल का होगा। अब फ्यूल कौन से तरीके के होते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोड मेंटेन कर रहे हैं कि किसी भी तरह का फ्यूल हो, फ्यूल का जो कोड होगा वो हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर देंगे। मान लीजिए E03 फ्यूल एक्सपेंस। अब नाश्ता पानी का जो हम लोग कोड डिसाइड करते हैं, जैसे कि कोई चाय पीता है, कोई बिस्कुट खाता है, कोई अपना खमन ढोकला खाएगा, तो कुछ भी खाए, नाश्ता पानी कुछ भी करे, लेकिन नाश्ता पानी का जो कोड होगा वो E04। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो वेरिएशन आता है डिस्क्रिप्शन में डेटाबेस में वो कैटेगराइज हो जाए। मतलब कि 4 जो हो गया वो हो गया स्नैक्स का, 3 हो गया फ्यूल का, 2 हो गया सैलरी का, 1 हो गया मेंटेनेंस का। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंस कोड को कैटेगराइज करेंगे, जिससे हम लोगों को जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे लिखे कहाँ जाएंगे। ये हम लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन बुक हम लोग रखेंगे, जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग यानी कि डेबिट क्रेडिट जो भी होगा पैसों का लेन देन, उसका हम लोग जमा उधार यहाँ रखेंगे इस फाइल में।
एम्प्लॉई के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, उनका पोस्ट डेजिग्नेशन सारा हम लोग एम्प्लॉयज़ में रखेंगे, और पार्सल्स जो होगा उसका सारा डिटेल पार्सल्स फाइल में रखेंगे। तो हमारा जो कॉमन सेंस है उसके हिसाब से हमने यहाँ इतने टेबल डिसाइड किए, यहाँ पर इतनी एक्सटर्नल एंटिटी डिसाइड की यानी कि ऑब्ज़र्व की, और यहाँ पर इतनी प्रोसेसेस स्टडी की, ऑब्ज़र्व की, और हम लोगों ने डेटाबेस, हमारा जो भी हम लोग पढ़े हैं डेटाबेस नॉलेज, उसके हिसाब से यहाँ पर इतने डेटाबेस लेने पड़ेंगे वो डिसाइड किया। तो ये हुआ हमारा DFT का पार्ट 1। आगे हम लोग देखेंगे कैसे ड्रॉ करते हैं इसे। तो अभी तक यहाँ ही स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।